Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज था आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम एंड आप लोगों के भी रहे होंगे। तो जिन लोगों का जिस भी शिफ्ट में था एग्ज़ाम, तो अपना शेयर कीजिएगा आप लोग के अटेम्प्ट क्या रहे एंड आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा, क्योंकि सबकी शिफ्ट अलग अलग होती हैं। तो सबके अकॉर्डिंग सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है देखने का एग्ज़ाम को, कि किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, किसी के लिए मॉडरेट, तो किसी के लिए ईजी रहता है। एंड सबकी शिफ्ट भी अलग अलग रहती है। तो इस हिसाब से आप अपना बताना कि आपको अपनी शिफ्ट कैसी लगी और आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी शिफ्ट 3rd थी, जैसा कि आप देख सकते हैं आज 13 अगस्त। ओके, तो मेरे शिफ्ट में जिसका था वो भी बताइएगा। तो मैं अपना शेयर कर देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। तो इसीलिए मैंने डायरी रख रखी। पिछली बार किसी ने क्या मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि एनालिसिस तो हम सब जगह देख रहे थे, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो जो चीज़ें मुझे याद रही थी लास्ट मोमेंट में, जो मैं जैसे कि हाथ पे मैं जितना भी लिख के लाई थी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो जितना मुझे याद था एक, तो वो मैंने चीज़ें लिखी हैं। कहीं पे कुछ मिसप्रिंट हो तो आप देख लेना, बाकी चीज़ें सारी ठीक रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक ये पज़ल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे दोनों साइड में, साउथ एंड नॉर्थ। तो शायद यही थी। ठीक है, इस नीचे का तो मुझे याद है, ऊपर का थोड़ा शायद, बट यही था। ठीक है, जो मैंने था, बट ये मुझे याद है। एक ये मंथ बेस्ड आपकी पज़ल थी जिसमें 3 मंथ थे आपके और 2 डेट्स थी। और इस क्वेश्चन में किसी को कन्फ्यूज़न हुई थी आंसर में, लाइक इसका आंसर क्या था कि एक था ऑड वन वाला कुछ। तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए थे। काफ़ी जगह मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे थे इसमें, कि उन्हें लग रहा था क्वेश्चन रॉन्ग है। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। मुझे भी इस चीज़ में 3 बार लगा, मैंने इस चीज़ को 3 बार स्क्रॉल करके ऑप्शंस देखे, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे ना, सिर्फ मंथ का दे रखा था, लाइक NTZSLA दे रखा था। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि सेम मंथ होने चाहिए। तो एक जो ऑप्शन उसमें था S से रिलेटेड कोई था, तो उसमें ये नहीं दे रखा था कि आपका मंथ हो जाए। एक ये था कि हाँ दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये था कि N और T के बीच में कोई गैप नहीं, L के बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं है। तो S का शायद गैप जो था वो कुछ ऐसे करके था। तो एक ऑप्शन था S से रिलेटेड ही कुछ था, तो वो मिल गया था। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हो गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे उस वक्त, लेकिन ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये था हमारा, ये पजल थी जो कि डुएबल थी, ईजी थी। एक ये 7 मेंबर वाली थी, रो बेस्ड। तो इसका मुझे याद नहीं था, तो जितना मुझे एंड पे ओ का याद था तो उतना ही मैंने लिख दिया, बाकी मुझे नहीं याद था। कहाँ पे क्या कि जल्दी जल्दी सीट्स उन्होंने ले ली थी। उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो एक था जिसमें वर्ड दे रखा था। इसमें आपको शायद वॉवल्स जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, इमीडिएट नेक्स्ट लिखना था, और जो कॉन्सोनेंट थे या रिमेनिंग जो लेटर्स थे आपको प्रीवियस लिखने थे। उसमें बताना था कि कौन सा है जो रिपीट हो रहा है। तो उसमें एक ही अल्फ़ाबेट था, वो था F। ठीक है, और एक था जिसमें नंबर्स दे रखे थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के बताना था कौन सा जो नंबर है वो अपने प्लेस पे वैसा ही है। तो एक था ये 6। ठीक है, मुझे याद थे ये दोनों क्वेश्चंस। देन उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड का था, तो उसमें सिर्फ एक ही वर्ड मेरा बन रहा था। आप लोग बताना कि आप लोग कितने वर्ड्स बने। मेरा तो एक ही आता ट्रिप, जिसका आंसर आई था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड राइट पूछा था कि कौन सा होगा, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे मिसलेनियस के हो गए। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग था हमारा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन में भी एक ऑड वन पूछा था, उसमें भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो उसमें एक ही था, बाकी सारे नॉर्थ वेस्ट जा रहे थे। एक आपका इसमें आ रहा था नॉर्थ में, तो वहाँ का ऑप्शन आई थिंक ई था, ए के नॉर्थ में ई था, बाकी सब आपके नॉर्थ वेस्ट जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग सेक्शन में थी। सिलॉक्स की बात करें तो आई थिंक 2 या 3 थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, जिसमें से एक का आंसर कुछ ऐसे करके था जिसमें ओनली अ फ्यू का होता है। उसमें काफ़ी लोगों को डाउट भी रहता है, इसमें ओनली फ्यू करके होता है, उसमें बोल देते हैं कि ऑल होना चाहिए। कुछ गेन एंड सेल करके था, तो उसमें मैंने पहला ऑप्शन किया, उसमें नीदर नॉर तो मुझे नहीं लग रहा था। फर्स्ट ऑप्शन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, जिसमें था कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो नीदर नॉर मुझे नहीं लग रहा था, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही किया है। दूसरा मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो ये था। कोडिंग डिकोडिंग में भी मतलब ठीक था, डुएबल था, 5 क्वेश्चन इसके थे। और पहला जहाँ तक मुझे आ रहा DM करके ऐसा कुछ था, इनटू उसका आंसर था। तो ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं याद रहता, 3rd शिफ्ट में था एग्ज़ाम। और ये था पूरा रीजनिंग का। अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर रही हूँ तो आप लोग बता देना कमेंट में, और उसका आंसर भी बता देना। ठीक है, जो मैंने किया है जितना यही था। अब आते हैं कौन सेक्शन पे। हाँ, रीजनिंग में तो अटेम्प्ट की बात मैंने की ही नहीं। तो अटेम्प्ट आप सभी को पता है 40 मैं करती हूँ रीजनिंग में, तो 40 मेरे रहे हैं। ठीक है, ये रीजनिंग सेक्शन में। फिर आते हैं कॉन्ट सेक्शन में। तो कॉन्ट में
डीआई की बात करें तो डीआई हमारी बहुत ही इजी थी दोनों, थोड़ा सा आप एक दो क्वेश्चंस थे जिनकी फ्रेमिंग थोड़ा सा की गई थी घुमा के, बाकी क्वेश्चंस ठीक थे उसके। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन था ये ABCD करके थे और यहाँ पे आई थिंक विलेज दे रखे थे, टाउन करके कुछ दे रखा था। तो डेटा भी इसका ईजी था, 2-2 डिजिट में दे रखा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। एंड इनके बीच का जो गैपिंग था वो 2-2 था, जहाँ तक मैं अपने का अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं मुझे 2-2 लग रहे थे। तो ये 2 के गैप थे, इस तरह का डेटा आपको दे रखा था, वही 30, 36, 42 ऐसे करके दे रखे थे। ठीक है, तो एक ये डीआई थी आपकी, केसरेट मुझे नहीं दिखी, और एक ये था आपका PQRST करके था, उसमें एक में मोबाइल दे रखा था, एक में लैपटॉप का डेटा दे रखा था, और उसमें भी 3 डिजिट थे आपके, लाइक 300, 200, 400 या 2 to 5 ऐसे 175 ऐसे करके दे रखा था। इसी का रेशियो, एवरेज, डिफरेंस, सारी चीज़ें पूछी हुई थी। और अब उसके बाद था हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़ था, इसमें मिसिंग नहीं था, जिसमें ठीक थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी, 1-2 थी थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हो, बाकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी ठीक थी, हो गई थी। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन थे, तो सिंप्लीफिकेशन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है कितने थे, 10, 12 या 15 ऐसे करके रहे होंगे, इसमें भी ठीक था, सिंप्लीफिकेशन भी हो गया था, नंबर सीरीज़ भी मेरी हो गई थी। अब आते हैं अरिथमेटिक सेक्शन पे। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद हैं, बट जो मैंने किए हैं जिसका मुझे डेटा याद है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो एक टाइम एंड वर्क का था क्वेश्चन, जिसमें ए का आई थिंक पूछ रखा था 24 डेज़ में करता है, देन उसके बाद में बी का दे रखा था 72 डेज़ में करता है, देन ऑल जो करते हैं वो कुछ 7 अपॉन ऐसे 1-2 करके 1/5 करके ऐसे दे रखा था, तो उसका 36/5 ऐसे करके, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो इसका यही मतलब जो भी आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि बी और सी, यानी कि यहाँ पे ऑल मतलब सी, ABC टोटल करते हैं इतने डेज़ में, तो बी और सी का डिफरेंस बताना था डेज़ के बीच में, तो इसका आंसर मेरा 60 आया था। आप लोग भी बताना। ठीक है, तो ये था 60 था या 56 था ऐसे करके था एग्जैक्ट मुझे, हालांकि क्वेश्चन मेरा सही है, मैंने आंसर भी यहाँ पे सही किया है। ठीक है, रॉन्ग नहीं हुआ है। तो ये था, और क्वेश्चन की बात करें SICI में था, जो उसमें SICI का ही था कुछ करके, जिसमें शायद जेड की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो जेड की जो वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, बट उन्हें जो क्वेश्चन पूछा था वो Z² का पूछा था, तो इसका 25 आंसर रहा था मेरा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। एंड और क्वेश्चन थे मिक्सचर की बात करें तो उसमें, हाँ वो भी इजी था, उसमें आई थिंक 120 दे रखा था टोटल आपका, उसमें से सिर्फ वाटर दे रखा था या मिल्क दे रखा था, उसमें से बता कि 40 था यहाँ पे या 120 ऐसे करके था, उसमें से 20 निकाला जा रहा था, देन उसके बाद में रेशियो बताना था जो, और उतना ही अमाउंट आई थिंक वाटर में मिक्स किया जा रहा था। तो आपका रेशियो जो पूछा गया था वो पलट दिया गया था, जिन्होंने ध्यान से देखा होगा, लाइक जो आंसर आया था आई थिंक 42:23 करके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मिल्क दे रखा था पहले, वाटर बाद में, तो 23, 42 ऐसे करके 2 ऑप्शन अगर दे रखे होंगे, मैंने तो नीचे नहीं देखा, मेरा आंसर वही मैच हो गया था। तो ये आप अगर आपने देख के किया होगा तो आपको याद होंगी चीज़ें, क्योंकि जो रेशियो ऊपर जो दे रखा था क्वेश्चन में वो वाटर एंड मिल्क करके था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था आई थिंक वो मिल्क एंड वाटर ऐसे करके, मतलब उल्टा कर दिया था। ये चीज़ मैंने ध्यान दी थी क्वेश्चन में, क्योंकि ये मिस्टेक्स मॉक में हो जाया करती थी, तो इस तरीके ये शायद आंसर रहा था उसका। तो ये भी मैंने किए, जो क्वेश्चन मैं करके आई हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। और एज का, हाँ एज का था, और एक एवरेज का आंसर आई थिंक उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल दे रखा था, एवरेज नहीं दे रखा था, सिर्फ इतना बताया था 40 बॉयज़ हैं 30 गर्ल्स हैं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख नहीं पा रही हूँ तो मैं, 40 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स थी, जिसमें उनका एवरेज दे रखा था x दे रखा था। फिर बॉयज़ का जो एवरेज दे रखा था वो 40 मतलब x-6 था, तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके था, एंड टोटल जो हमारा हो गया वो 70x हो गया। ठीक है, तो वही उसमें बताना था गर्ल्स का, आई थिंक गर्ल्स का या x की वैल्यू हाँ बतानी थी, तो इसमें जो मेरा आंसर आया है वो 56 आया है। ठीक है, और दूसरा एक और क्वेश्चन था जिसका, हाँ एज का था, वो भी ईजी था, जिसमें नाम तो मुझे नहीं याद, नाम कुछ अजीब से थे, पिज़्ज़ैट मतलब ऐसे करके था, ए भी आप मान लेना। ठीक है, कि इतने साल बाद एक की एज दी गई है, 24 दे रखा था, इतने ईयर्स पहले दे रखा है, तो उसका रेशियो दे रखा होता प्रेजेंट का आई थिंक 5:6 ऐसे करके, और उसके बाद किसी को इतने साल बड़े होते उनको बताना, मतलब ईजी था, डुएबल था, तो वही भी मैंने किया है। इसका आंसर आई थिंक नहीं याद आ रहा मुझे एक्जैक्ट, लेकिन ये भी क्वेश्चन मैंने किया। आपको अगर याद हो एज का आंसर तो बताना, 45 या 42 ऐसे करके था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिखूँगी,
ये था, ये मैंने किया था। और तो याद नहीं आ रहे। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कोई था कि जिसमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी 7:4 थी या 5:4 थी, फिर क्यू एंड आर की दे रखी थी, उनके बीच ऐसा करके दे रखा था। देन टोटल जो दे रखा था आई थिंक 23 दे रखा था, तो रेशियो से 23 आ गया था अपॉन, एंड आई थिंक पी की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसमें 7,700 ऐसे करके आ रहा था। और इसी तरह के अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए। जैसा कि आप सभी को पता मेरी क्वांट कैसी है, तो ये सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए हैं। स्किप किया, एक तो मुझसे छूट ही गया जल्दबाजी में, और एक था हमारा मेंसुरेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, बट वहाँ पर नहीं हुआ, तो क्या कह सकते हैं। स्क्वायर एंड उसका रेक्टेंगल के पेरीमीटर का वो दे रखा था आपको, वहाँ पे रेशियो दे रखा था कुछ 7:9 ऐसे करके। और फिर रेक्टेंगल का बता रखा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 9 बड़ी है ऐसे करके, या कुछ ऐसे करके दे रखा था। कोई डेटा मतलब नहीं देखा था, सब कुछ रेशियो उसमें वैल्यूज़ थी, आपको कैलकुलेट करना था। लास्ट में उन्होंने आई थिंक रेक्टेंगल का एरिया पूछा था, तो ये मैंने नहीं किया है। और लेकिन लोग जो आंसर बता रहे हैं इसका 693 बता रहे हैं, आप मैच कर लेना अपने हिसाब से अगर आपने किया है, ठीक है। और जो मैं टिक करते करते रह गई लास्ट मोमेंट पे, हो गया था बस 7 नेक्स्ट नहीं हो पाया, मतलब 20 जिसका आया था वो ट्रेन वाला था कुछ, ठीक है, ये मुझसे नहीं हो पाया। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन हुए, ठीक है, जो मुझे ठीक लगे वो मैंने बता दिए, जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पे किए थे। बाकी आप लोग शेयर करना जो भी मैंने आंसर यहाँ पे बताए हैं। तो मेरा कॉन्ट में रहा है अटैम्प्ट, कॉन्ट सेक्शन मैंने किए हैं 38, हो जाता 39 भी हो सकते थे, बट क्या कर सकते हैं, 7 नेक्स्ट नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी, आप अपना शेयर कीजिएगा अटेम्प्ट्स और शिफ्ट बताइएगा आपकी कौन सी थी, कैसा लगा आपको इसका एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आने वाले जो एग्ज़ाम हमारा, जैसे कि IPS क्लर्क लगा है, तो मैं 1 मिनट, ठीक है। एग्ज़ाम है हमारा IPS क्लर्क का, ठीक है, जो कि अगस्त में ही पड़ेगा लास्ट वीक आई थिंक, एंड उसमें सितंबर में भी है, तो जिसका जब अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आए, बट ये एक एग्ज़ाम हमारा आने वाला है प्री का, ठीक है। तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे काफ़ी लोग, साथ ही साथ हमें मीन्स को भी लेके चलना है, तो प्री को भी हमें अवॉइड नहीं करना है, आई मीन नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें इंग्लिश सेक्शन दे रखा है। और इधर जितने में मॉक टेस्ट दे रही थी या आप लोग दे रहे होंगे, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में थोड़ा सा एक्यूरेसी की बात करें या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इधर कम हो गई, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इंग्लिश सेक्शन ऐसा है, मीन्स अगर आप दे रहे थे, मतलब जब मैं भी दे रही थी साथ में चल रहा था, लेकिन इधर जब से ये RRB PO RRB क्लर्क रहा है, तो उसमें इंग्लिश थोड़ा सा एकदम ऐसे होगा कि छुआ ही नहीं है, ठीक है, सेक्शनल भी नहीं दिए, तो मेरे साथ तो ऐसा है, ठीक है। तो इसमें ये स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट हैं, आप भी लगाइएगा, मैं भी लगाऊंगी IPS क्लर्क प्री के लिए, एंड मीन्स का भी रहेगा। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहले मॉक होते हैं 3-4, वो आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं, देन उसके बाद इजी लेवल, देन मॉडरेट, मतलब सारे जितने भी हमारी शिफ्ट वाइज रहते हैं एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट होती है ईजी होती है, फिर धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके थोड़ा सा मॉडरेट देन टफ, ठीक है, ऐसे साइड्स में होने लगती हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जाम वेरी करता है शिफ्ट वाइज, वैसे ही मॉक टेस्ट पेपर भी बनाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं वही चीज़ें इसमें गिवन है, जो लोग दे रहे होंगे मॉक टेस्ट, तो उनको अच्छे से ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, कि कौन सा ईजी रहता है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे डिफिकल्ट रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं भी लगाऊंगी, आप भी लगाना। जिन लोगों के पास नहीं है स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट, आप लेना चाहते हो तो परचेज़ कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ आप कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं हमारे IPS क्लर्क हैं, IPS PO है, एंड जो भी NICL देंगे या और भी एग्ज़ाम आते ही रहेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो साथ ही साथ चीज़ों को लेके चलना है। प्री मेंस अब तो कंटिन्यू रहेगा, कभी प्री लगेगा तो कभी मेंस लगेगा, तो अच्छे से हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी देना है सारे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आप एक ही उस पर मत रहो, लाइक कि हाँ आप इजी दे रहे हो तो इजी देते रहो, या मॉडरेट लेवल का दे रहे हो तो वही देते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम में कब कौन सा पेपर कैसा रहेगा, कभी ईजी कभी डिफिकल्ट कभी मॉडरेट साइड में चला जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट से ही हो पाती है, जो एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़ा मिलते जुलते होते हैं, तो उसी से करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपने अटेम्प्ट भी शेयर कीजिएगा, जिन लोगों को परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर लेना स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।